कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज पर भाई को टीका लगाने का खास महत्व है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत लगाकर अपने भाइयों का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों का आशीर्वाद लेकर उनकी जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। इस साल भाई दूज की सही डेट को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2023 में भाई दूज की सही डेट, शुभ मुहूर्त, महत्व और तिलक के नियम क्या है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आप भाई दूज पर भाई को कलावा कैसे बांधे जिससे उसकी पूरे साल तरक्की होती रहे। जी हाँ दोस्तों, भाई दूज पर भाई को कलावा भी बांधा जाता है। जैसे रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधी जाती है, ऐसे ही भाई दूज पर भाई को कच्चे सूत का धागा बांधा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का आरंभ 14 नवंबर को दोपहर 2:35 पर होगा और 15 नवंबर को रात के 1:47 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 15 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा। दोस्तों, उदया तिथि के कारण 15 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। तो आप इसी दिन भाई को तिलक करें, मिठाई खिलाएं और इसी दिन आपको कलावा बांधना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप भाई दूज पर भाई को तिलक कितने समय करें, कलावा कब बांधें, इसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 15 नवंबर को सुबह 10:40 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप भाई को तिलक लगा सकती हैं और उसके कलावा बांध सकती हैं। यही सबसे शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, 15 नवंबर को सुबह 10:40 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक इसी शुभ मुहूर्त में आप भाई को तिलक करें और उसके कलावा बांधें। दोस्तों, अब जानते हैं कि भाई को तिलक करने और कलावा बांधने की सही विधि क्या है। दोस्तों, भाई दूज के दिन भाई को पूर्व या उत्तर दिशा में खड़ा करके रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। तिलक लगाते समय भाई के सिर पर रुमाल या कोई कपड़ा जरूर रखें। बहनें तिलक लगाते समय अपनी अनामिका उंगली और अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें। भाइयों को तिलक सदैव अपनी अनामिका उंगली और अंगूठे से ही लगाएं। फिर बहनें एक कच्चे सूत का लाल रंग का कलावा लें और भाई के हाथ में वो कलावा बांधें। 5 बार वो कलावा आपको अपने भाई की दाहिनी कलाई पर बांधना है। उसके बाद आप अपने भाई को मिठाई खिलाएं या जो भी आपने उसके लिए मीठा भोग बनाया हो, जो भी उसके लिए बनाया हो वो आप भाई को खिलाएं, लेकिन खिलाना आपको सिर्फ मीठा ही है। उसके बाद भाई अपने बहनों का चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद ले और जो भी उनके लिए यथा सामर्थ्य गिफ्ट वगैरह लाए हो या जो भी उनको उपहार वगैरह देना चाहते हो वो अपनी बहनों को उपहार दें। दोस्तों, मान्यता ये भी है कि बहनों को भाई दूज पर भाई को तिलक करने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। भाइयों को तिलक और कलावा बांधने के बाद ही भोजन करना चाहिए और सबसे सर्वोत्तम होगा कि इस दिन भाई बहन दोनों साथ में ही भोजन करें। तो ये भाई के लिए भी उत्तम होगा और बहन के लिए भी उत्तम होगा। इससे भाई की तरक्की होगी और बहन के जीवन में भी खुशहाली बढ़ेगी। दोस्तों, आप जब भी भाई को तिलक करें तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने जो भी आपने चंदन लिया हो या कुमकुम लिया हो तो उसमें आप थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल जरूर डाल लेना और वो भाई के माथे पर जरूर लगाना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको जो भी भाई दूज से रिलेटेड कंफ्यूजन थी वो सारी दूर हो गई होगी। और दोस्तों, यदि आपका इससे रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप अपना सवाल हमें पूछ सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है एस्ट्रोलॉजी विद अविका के नाम से, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।